नानी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों, हम गंगा दशहरा की पूजा कर रहे हैं। नानी, हमें गंगा दशहरा की कहानी सुनाओ। हाँ नानी, हम सुनेंगे। अच्छा बच्चों सुनो, पवित्र माँ गंगा की धरती पर आगमन की कहानी। नमस्कार। आज की इस खास व्याख्यान में हम एक ऐसी प्राचीन कथा में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी संस्कृति के सबसे बड़े पर्वों में से एक की नींव है। हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा की। ये कोई आम त्योहार नहीं है, बल्कि ये उस महाअवतरण की याद दिलाता है जब मोक्षदायिनी माँ गंगा ने पहली बार पृथ्वी को छुआ था। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। अब देखिए, आने वाले 25 मई 2026 को गंगा दशहरा का ये पावन पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दीपों से जगमगाती नदी और पृष्ठभूमि में भगवान शिव का प्रतीक, ये नज़ारा घाटों पर एक अलग ही ऊर्जा भर देता है। सच कहूं तो ये दिन एक घोड़े के गायब होने से ब्रह्मांड की सबसे पवित्र नदी को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। यही वो अहम सवाल है जिस पर हमारी आज की ये पूरी कथा टिकी है। ये हमें बताता है कि कैसे एक छोटी सी लगने वाली घटना युगों तक याद रखे जाने वाले महाकाव्य में बदल सकती है। चलिए इस दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े पैमाने पर चक्रवर्ती महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के साथ। कथाओं के मुताबिक राजा सगर की 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। रानी सुमति से ही इन 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ था। अब ये गिनती में जितने ज्यादा थे ना, स्वभाव से उतने ही बड़े अभिमानी और अत्याचारी भी थे। देवता तक इनके बर्ताव से परेशान रहा करते थे। अपने इसी वर्चस्व को साबित करने के लिए राजा सगर ने एक बेहद भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसी यज्ञ के घोड़े के साथ उनकी सत्ता की कहानी लिखी जानी थी, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। हुआ यूं कि जो अश्व पूरी पृथ्वी पर बिना किसी डर के घूम रहा था, वो अचानक गायब हो गया। असल में देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया था। और जानते हैं उसे छुपाया कहाँ? सीधे पाताल लोक में, जहां महान कपिल मुनि अपनी गहरी तपस्या में लीन थे। मुनि को तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके आश्रम में क्या चल रहा है। उधर सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते मानो पागल ही हो गए। उन्होंने पूरी धरती छान मारी, और जब घोड़ा नहीं मिला तो अपने अहंकार में उन्होंने धरती से लेकर पाताल तक का रास्ता ही खोद डाला। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस कथा के सबसे बड़े मोड़ पर। 60,000 अभिमानी राजकुमार सीधे कपिल मुनि के आश्रम जा पहुंचे। वहां अपने यज्ञ का घोड़ा बंधा देखकर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ध्यान मग्न मुनि को ही चोर मान लिया। जैसे ही वे उन पर हमला करने दौड़े, मुनि की तपस्या भंग हो गई। और फिर कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उनके असीम तेज और भयंकर क्रोध से सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसी पल जलकर भस्म हो गए। उनका सारा अहंकार एक पल में राख के ढेर में बदल गया। और क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था, उनकी आत्माएं शापित होकर वहीं भटकने लगीं। अब इन शापित आत्माओं की मुक्ति का काम कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो था नहीं। कई पीढ़ियां गुजर गईं। राजा सगर के बाद रानी केशिनी के पुत्र असमंजस आए, जिन्हें उनके बुरे आचरण की वजह से निकाल दिया गया था। फिर तीसरी पीढ़ी में आए अंशुमान, जो बेहद धर्मपरायण और विनम्र थे। लेकिन सही मायनों में बदलाव आया चौथी पीढ़ी में, जब राजा भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की इस दर्दनाक नियति को बदलने का अटल संकल्प लिया। भगीरथ के इस अथक प्रयास का आखिरी लक्ष्य एक ही था, मोक्ष। जब तक उन 60,000 पुत्रों की राख का स्पर्श किसी अत्यंत पवित्र चीज से नहीं होता, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल सकती थी। मोक्ष का सीधा सा अर्थ है आत्मा का पूर्ण उद्धार, जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजादी। भगीरथ अच्छे से जानते थे कि पूरी धरती पर ऐसा कोई जल नहीं है जो इतने बड़े पाप और श्राप को धो सके। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग की नदी माँ गंगा की ही जरूरत थी। इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य को पाने के लिए भगीरथ ने सालों तक घोर तपस्या की। उनकी इस अद्भुत निष्ठा को देखकर आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो ही गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर जरूर आएंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चना खड़ी हुई। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को चेताया कि गंगा का बहाव इतना प्रचंड है कि अगर वे सीधे धरती पर गिरी तो पूरी पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अब पृथ्वी को इस भयंकर विनाश से बचाने के लिए इस दिव्य यात्रा को कई अहम पड़ावों से गुजरना पड़ा।
पहला था ब्रह्मा जी का वरदान, दूसरा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में केवल शिव ही उस प्रचंड वेग को संभाल सकते थे। शिवजी ने गंगा को अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया और फिर अपनी सिर्फ एक जटा खोलकर एक शांत पवित्र धारा को धरती की ओर प्रवाहित किया। फिर तीसरे पड़ाव में जनु ऋषि के रूप में एक और विघ्न आया और अंततः चौथे चरण में गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। चलिए उस तीसरे पड़ाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। धरती पर आते हुए भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। रास्ते में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ। जब गंगा का तेज प्रवाह ऋषि जन्हू के आश्रम से होकर गुजरा तो बहाव इतना तेज था कि उनके आश्रम का सारा सामान ही बहने लगा। इस बात पर ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी योग शक्ति से पूरी की पूरी गंगा नदी को ही पी लिया। जी हाँ, पूरी नदी। जब भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा कि गंगा तो है ही नहीं, तो वे घबराकर ऋषि के पास दौड़े और बड़ी विनम्रता से क्षमा मांगी। उनकी सच्ची प्रार्थना सुनकर ऋषि जन्नू का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने दाहिने कान से फिर से प्रकट किया। और पता है, इसी वजह से माँ गंगा को जानवी भी कहा जाता है। और आखिरकार वो जादुई पल आ ही गया। आगे आगे भगीरथ का रथ था और पीछे पीछे माँ भागीरथी गंगा की वो शांत पावन धारा। वे कपिल मुनि के उसी आश्रम में पहुंची जहां सदियों से उन 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा के उस पावन जल ने राख के उस ढेर को छुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वे सभी अभिशप्त आत्माएं उसी पल दिव्य स्वरूप धारण कर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गईं। मोक्ष और उद्धार का इससे बड़ा कोई प्रतीक नहीं हो सकता। चलिए अब उस प्राचीन काल से लौटकर आज के समय में आते हैं। आज गंगा दशहरा सिर्फ एक पुरानी कहानी भर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। जिस जल से भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष मिला था, उसी जल में डुबकी लगाकर लोग आज भी अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। घाटों पर लगने वाली ये भारी भीड़, ये जलते हुए दीप, ये सब हमें बताते हैं कि मोक्ष और पवित्रता की वो तलाश आज भी हमारे भीतर उतनी ही मजबूत है जितनी सदियों पहले राजा भगीरथ के भीतर थी। इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करने के लिए एक महामंत्र बेहद खास माना जाता है। ओम नमो गंगाये विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः। इस मंत्र का सीधा सा अर्थ है गंगा के उस विशाल और दिव्य स्वरूप के सामने नतमस्तक होना। ऐसा माना जाता है कि पूजा और स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक रास्ता है जो हमें भीतर से शांत और पवित्र बनाता है। इस पर्व को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए 10 की संख्या का महत्व जानना बहुत जरूरी है। देखिए, दशहरा शब्द में ही 10 यानी 10 और हरा यानी हरने वाला, नष्ट करने वाला छिपा हुआ है। इस दिन 10 की संख्या का एक बहुत ही खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने पर 10 प्रकार के पापों का शमन हो जाता है, यानी वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज किए जाने वाले सभी अनुष्ठानों में 10 की संख्या का खास ध्यान रखा जाता है। गंगा दशहरा के दिन 10 खास चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। ये हैं जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण, या फिर अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा। इनमें से हर एक चीज जीवन की किसी न किसी जरूरत को दर्शाती है। हमारे स्रोतों के मुताबिक किसी जरूरतमंद को इन 10 चीजों का निस्वार्थ भाव से किया गया दान न सिर्फ हमारे पापों को धोता है, बल्कि घर में सुख समृद्धि भी लाता है। सच कहें तो निस्वार्थ होकर कुछ देने की ये भावना ही आंतरिक शुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम है। जब सूर्योदय की पहली किरणें गंगा की लहरों पर पड़ती हैं, तो इस विस्तृत दृश्य में घाटों पर खड़े ये श्रद्धालु सिर्फ एक नदी में डुबकी नहीं लगा रहे होते हैं, वे असल में सदियों पुरानी उस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन रहे होते हैं जिसकी शुरुआत सगर के पुत्रों की राख से हुई थी। ये नज़ारा भौतिक दुनिया से कहीं आगे भीतर की उस गहरी शांति और परम सत्य की खोज को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि आस्था का ये प्रवाह समय बीतने के साथ और भी ज्यादा निर्मल और गहरा होता जा रहा है। इस खास व्याख्या के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। हमने देखा कि कैसे गंगा के उस पावन जल ने 60,000 अहंकारी राजकुमारों के श्राप और उनकी राख को धो दिया था। लेकिन जरा सोचिए, आज के इस आधुनिक जीवन में वो भस्म क्या है? शायद हमारा अपना क्रोध, हमारा अहंकार या हमारे मन की अशुद्धियां।
तो क्यों ना ये विचार किया जाए कि हम अपने भीतर की किन अशुद्धियों को इस पवित्र जल में हमेशा के लिए प्रवाहित कर सकते हैं। सिर्फ स्नान और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस ऐतिहासिक पल को फिर से जीने का मौका है जब राजा भगीरथ की अथक मेहनत से गंगा जी धरती पर आई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? जरा सोचिए, महज एक घोड़े की चोरी, है ना हैरानी की बात? क्या कोई सोच भी सकता है कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। आई से हाई मनोरंजक कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।